दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। पर्वत जिला के 5 स्वास्थ्य कर्मी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। जिला अस्पताल के अत्यावश्यक बाहर की सभी सेवा बंद। यूएई से 140 जने नेपाली स्वदेश लौटल। लौटेवाला में ज्यादातर गर्भवती महिला सब। लॉकडाउन सर्ज भइला सँगै बाँके में संचालित ऑटो प्रहरी द्वारा पकड़ल गई। कोरोना संक्रमण बढ़े कारण ऑटो न चलावेला व्यवसायी सबके आग्रह। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होने वाला की संख्या 4,56,000 से बढ़ल। संक्रमित की संख्या करीब 86 लाख। अब कोरोना महामारी के बाद लौटल इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज दूगो खेल हो रहल। पहिल का खेल रात 11:15 बजे शुरू होगी। अब पूरा समाचार। पर्वत जिला अस्पताल के अत्यावश्यक बाहेक के सभी सेवा बंद भइल बा। स्वास्थ्य कर्मी में कोरोना पुष्टि भइला बाद इमरजेंसी बाहेक अन्य सेवा बंद कल गेल अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर शिशिर देवकोटा जानकारी देले बानी। टेको स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला में कल गेल परीक्षण में 5 जने स्वास्थ्य कर्मी में कोरोना पॉजिटिव देखल गई उहाँ के बतौले बानी। गंडकी प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मी में कोरोना पुष्टि भइल ई पहिल का घटना है। आज सवेरे गंडकी प्रदेश में 24 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल रहे। यूएई से 148 जने नेपाली स्वदेश लौटल बाटे लोग। लौटेवाला में ज्यादातर गर्भवती महिला सब बाड़ी। कोविड-19 के कारण समस्या में पड़ल नेपाली सबके नेपाल एयरलाइंस के 2293 विमान मार्फत नेपाल लियावल गयल है। असार 2 गते होखे के कहल उड़ान स्थगित भइला बाद उहे उड़ान तालिका में रहल लोग के आज सवेरे नेपाल लियावल गयल है। स्वदेश लौटल में आबुधाबी से 42 जने बाटे लोग। यूएई के विभिन्न राज्य में रहल नेपाली सबके संबंधित एयरलाइंस विमान स्थल तक लियावले रहे। नेपाल लौटल लोग नेपाल सरकार से तय कल गेल करीब 40,000 रुपया के दर से टिकट काट ले रहे लोग। नेपाल लौटे चाहे वाला खातिर आह्वान कल गेल फारम में आपन विवरण उल्लेख कैल लोग के प्राथमिकता के आधार में नेपाल लौटावल नेपाली दूतावास आबुधाबी जानकारी दिले बा। उहे मुताबिक पहिल का उड़ान में ज्यादातर गर्भवती महिला सब रहल जनावल गेल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी के विरोध करे के कोनो तुक ना रहल बतौले बानी। प्रधानमंत्री ओली सीमा समस्या समाधान खातिर अलगे वार्ता आगे बढ़े के विश्वास भी व्यक्त कैले बानी है। बीएफए के राष्ट्रीय सभा के बैठक के संबोधन करत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी के विरोध नेपाल के उन्नति आ भावी पीढ़ी के प्रगति ना चाहे वाला से हो रहल बतौले बानी। एमसीसी पढ़ला बाद ही विरोध करे के आग्रह करत प्रधानमंत्री ओली एमसीसी के विरोध करे के कोनो तुक ना रहल भी बतौले बानी। एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिन। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ। पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। प्रधानमंत्री ओली भारत संगे भइल महाकाली संधि के प्रतिरक्षा करत संधि में नेपाल ना चुकल भी दावी कैले बानी। वहाँ के संधि के पाना पलटा के पढ़ेला आ देखेला चुनौती देहात नेपाल आ भारत के सीमा में भी वो संधि में स्पष्ट उल्लेख भइल बतौले बानी। फेरि हामी आफैले अध्ययन गरेर ठीक छ भनेर दुई सरकारका बीचमा हस्ताक्षर गर्दा हामी सरकारमा नभएको पार्टी पनि त्यहाँ उपस्थित थियौं र हाम्रो नेतृत्व वर्ग त्यहाँ उपस्थित थियो र यो गरौँ त सही गरौँ ठीक छ तपाईहरुको पनि मन्जुर छ प्रतिपक्षको पनि मन्जुर छ भन्दा मन्जुर छ। राष्ट्रीय सभा बैठक के संबोधन करके बाहर जाए के क्रम में प्रधानमंत्री ओली एमसीसी संसद में बहुमत से पारित होके के दावी समेत कैले बानी। प्रधानमंत्री ओली कहने की नेपाल भारत सीमा समस्या समाधान खातिर जल्दी वार्ता आगे बढ़ी। संविधान संशोधनको प्रक्रिया राष्ट्रपतिज्यूबाट लालमोहर लागेपछि त्यसको प्रक्रिया टुङ्गिन्छ र अब छिटै नै वार्ताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ला। होइन केही फेरि छैन।
संसदको सम्पत्तिको रूपमा त्यो छँदैछ। प्रस्ताव सरकारले गरिसकेका छ, त्यसलाई सभामुखले अनुकूल समयमा टेबल गर्नुहोला, प्रस्ताव निर्णयका लागि पेश गर्नुहोला, त्यसपछि त्यो निर्णयमा जान्छ। संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण भइला बाद संशोधन की प्रक्रिया निष्कर्ष लागे के अब भारत संगे भी जल्दी ये वार्ता आगे बढ़े के उनकर विश्वास बाटे। कैमरा में विपिन श्रीवास्तव के साथ शिवाधिकारी यदुवंशी के रिपोर्ट। सांसद सब क्वारेंटीन आ सीमा क्षेत्र में निर्माण भइल पोस्ट सब व्यवस्थित करेला सरकार के ध्यानाकर्षण करौले बानी। क्वारेंटीन सब यातना गृह जैसन बनते गईल आ महिला खातिर अलगे क्वारेंटीन के व्यवस्था करेला भी मांग कइल गेल बा। प्रतिनिधि सभा के बीएफए के बैठक के शून्य समय में बोले वाला सांसद लोग क्वारेंटीन सब व्यवस्थित ना भइल, संक्रमण के जोखिम बढ़ल, परीक्षण के दायरा बढ़ावे पड़े के आ सीमा क्षेत्र में निर्माण भइल सुरक्षा पोस्ट सब भी व्यवस्थित ना भइल कहत सरकार के ध्यानाकर्षण करौले रहने। पिछला समय सीमा क्षेत्र में निर्माण कल गेल बीओपी पोस्ट सब ऊपर आक्रमण होखे के क्रम बढ़ल बतावत सांसद लोग भारतीय पक्ष से नेपाली सुरक्षाकर्मी भी असुरक्षित रहल बतौले बानी। सर्लाहीको केही दिन अगाडिको एउटा घटना, त्यसैगरी झापाका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समय बीचका विभिन्न पोस्टहरूमाथि आक्रमण हुने, यतिसम्म कि त्यो हाम्रो सशस्त्र प्रहरीलाई घिसारेर चाहिँ पारीसम्म लाने स्थिति र गाउँले जनताहरूले बचाउनु परेको स्थितितर्फ सरकारको ध्यान गएको छ। म सरकारको अझ जोड गरी यसमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम में जेठ महीना में ही 1 लाख से बेसी नागरिक अइला पर भी कछुआ के गति में परीक्षण के काम आगे बढ़ल में आपत्ति जनावत सांसद सब जोखिम क्षेत्र मुताबिक द्रुत काम करेला आग्रह कैले बानी। खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट श्रमिकहरू फर्किने क्रम झन्डै 1 लाखको आसपासमा श्रमिकहरू फर्किरहेका छन् र त्यसमध्ये अधिकांश संक्रमित भएर आइरहेका छन्। रोजाना बढ़ते जा रहल महिला हिंसा के घटना सबके संदर्भ में गृह मंत्रालय द्वारा निश्चित कार्यविधि बना के आगे बढ़े पड़े के सांसद सबके मांग बाटे। लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 कैलालीमा क्वारेन्टाइनमा एउटा महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कार घटनाको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। रक्षक नै भक्षक भएपछि कसको विश्वास गर्ने? सम्मान्य सभामुख महोदय, कोरोना नियंत्रण खातिर जनता द्वारा 10 अरब के हिसाब मांगत बेरिया खरीपाटी क्वारेंटीन में राखल लोग के औषधि उपचार ना करके 74 लाख के बिल प्रकरण बाहर आयल प्रति सांसद लोग सरकार के ध्यानाकर्षण करौले रहनी है। भर्खरै कैलालीको क्वारेन्टाइनमा एकजना महिला बलात्कारको शिकार हुनु परेको छ। म यस घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै बलात्कारमा संलग्न अपराधीहरूलाई हदेसम्मको कडाभन्दा कड़ा कारवाही होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। सांसद सब कैलाली घटना के दोषी के कार्यवाही के मांग करत महिला सब खातिर अलगे क्वारेंटीन की व्यवस्था करेला मांग भी कैले बानी लोग। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय बाँके सार्वजनिक सवारी के रूप में रहल ऑटो के पकड़ ले आ रहल बा। कोरोना संक्रमण बढ़ते गईल आ जिला में ऑटो सब सड़क भर भइला से कोरोना औरी बढ़ सके के कहत ऑटो पकड़े लागल प्रहरी के कहना बाटे। सिर्फ बाँके में ही ना बल्कि देश भर रोजाना मजदूरी करके खाए वाला वर्ग के 3 महीना तक घर में ही रहे के पड़ल। कोरोना के जोखिम से बचे खातिर सरकार द्वारा कल गए लॉकडाउन के पालना करत आम नागरिक सुरक्षित घर में बैठल रहे। सरकार जेठ अंतिम से दैनिक कुछ सहज बनैला बाद बैंक वित्तीय लगायत सरकारी कार्यालय खुलल बाटे। उन्हें रोजाना मजदूरी करके जीविका चलावते आयल ऑटो व्यवसायी भी नियमित काम में लौटल बाड़न सन। कर्जा लेके ऑटो किनल व्यवसायी के अभी समस्या भइल बा। नेपाल सरकारको चाहिँ कानुनलाई मानेर लकडाउनको लागि चाहिँ हामीले 2 महिना 80-85 दिन हामी बस्यौँ घर। अब अस्तिबाट बजार खुल्यो, मार्केट खुल्यो भनेर हामीले पनि निकाल्नु थाल्यौँ है। कसैको त घरमा आगै बोल्नु छोडिसकेको छ है। बालबच्चा त्यस्तै छ, केटाकेटीहरू छन्। केटाकेटीहरू चाहिँ दुःख पाएको छ, बिमारी भएको छ, भइरहेको छ। तिनलाई चाहिँ 2-4 पैसा यहीबाट कमाएर नै तिनलाई चाहिँ पाल्ने हो, तिनलाई दबाई पानी गर्ने हो, आफू पनि मुठी खाने हो। अब यो नै यसरी चाहिँ राखिदिएपछि हामी कसरी गुजारा गर्ने? हामी गरिबहरू। मेरो अटो अब किस्ता पनि ल्याएको हो, किस्ता कसरी तिर्ने, जान परिवार कसरी पाल्ने हैन। त्यसपछि अब ट्राफिकले जहाँ अटो चल्न नदिने भनेर रोकिदिन्छ। कसरी हामीले किस्ता मिलाउनु पर्यो हाम्रो, कि अटो चल्न दिनु पर्यो? यो नगरभित्र मात्रै, बाहिर हामी जाँदैनौँ। यो नगरभित्रै हाम्रो एउटा त्यो नगरपालिकाभित्र अटो चल्न दिनु पर्यो।
उहाँहरूले त उहाँहरूको त मासिक तलब आइरहन्छ। उहाँहरू लकडाउनमा घरमा बसे पनि उहाँहरूलाई त दैनिक जीवनयापन गर्नको लागि कुनै समस्या त पर्दैन। तर हामीलाई के छ भने हामी त 2 पैसा कमाएर बिहान दिनभरि काम गर्ने अनि त्यस पछाडि बेलुका गएर हातमुख जोड्न धौधौ पर्ने मान्छेहरू हामी यदि ऑटो व्यवसायीहरू छौँ। पिछला समय बांके में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ते गेला बाद ट्रैफिक प्रहरी से कड़ाई कल गेल रहे। ऑटो संचालन में अला बाद कोरोना के जोखिम बढ़ते गए प्रहरी के कहनाम बाटे। पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको र यिनीहरू सार्वजनिक सवारीको चाहिँ डेफिनेसनभित्र पर्ने भएको कारणले गर्दा यिनीहरूले यात्रुहरू पनि बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने गरेको कारणले गर्दा त्यसले गर्दा संक्रमण फैलिन सक्छ र यसरी चाहिँ चल्दाखेरि झन् बिग्राने स्थिति हुन्छ भन्नेलाई चाहिँ अलिकति हेरेर हामीले अहिले चाहिँ सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रभित्र पर्नेलाई चाहिँ नियन्त्रण दिएको। कोरोना संक्रमण नियंत्रण खातिर ऑटो चालक से भी सरकार द्वारा व्यापारिक क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था सब में हो रहल भीड़ भाड़ आ अन्य सरकारी कार्यालय में देखा पड़े वाला भीड़ के नियंत्रण कैल जरूरी बाटे। बांके से रविंद्र सिंह ठकुरी के रिपोर्ट। कपिलवस्तु में इस साल आम उत्पादन में 10% से कमी आवे के जनावल गइल बा। गाछी में आम फरे के समय में आंधी पानी या बेयार से नुकसानी भइल कारण आम उत्पादन में 10% से कमी आवे के जनावल गइल हा। कृषि ज्ञान केंद्र कपिलवस्तु के बागवानी विकास अधिकृत बाल गोविंद त्रिपाठी के मुताबिक जिला में 1315 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम उत्पादन होखेला, जिसमें 1074 मीट्रिक टन अनुमानित आम उत्पादन होखे वाला में आनी पानी या बियार से नुकसानी भइल कारण 10% से कमी होके 966 मीट्रिक टन ही उत्पादन होखे के जनावल गइल बा। स्थानीय के मुताबिक आम अगर अभी के अवस्था में गाछी में रह सकी तो उत्पादन नीमन होखी। यसपालि आँप धेरै फल्यो। अब हावाहुरी नलाए त खान पाइन्छ कि भन्ने आश छ। आँप चाहिँ सबैले चाहिँ खेती गर्ने भने धेरै लगाउनु पर्दैन, 2-3 पेड लगाए पनि मान्छेलाई चाहिँ परिपूर्ति हुन्छ। अरूले पनि यो यही देखासेखीले चाहिँ गरिराखुन्। कपिलवस्तु के बाजार में 70 से 90 रुपया प्रति केजी में आम बिक्री हो तैयार हलवा। अब आर्थिक समाचार। सरकार द्वारा लॉकडाउन सहज बनेला संगी बाजार में खाना पकाए वाला एलपी गैस के खपत बढ़े लागल बा। लोग के चहल पहल बढ़े लागल आ लंबा समय से बंद रहल होटल रेस्टोरेंट सब खुले लगला बाद गैस के खपत बढ़े लागल है। होम डिलीवरी आ पैकिंग के व्यवस्था सहित रेस्टोरेंट खोले देहला बाद होटल रेस्टोरेंट में गैस के खपत बढ़ल है। एलपी गैस उद्योग संघ के मुताबिक लॉकडाउन सहज भइला बाद उपत्यका में सिलेंडर के दैनिक बिक्री 50,000 सिलेंडर से बढ़ के 70,000 तक पुगल बाटे। उपत्यका में व्यावसायिक प्रयोजन खातिर 70% आ घरायसी प्रयोजन खातिर 30% गैस खपत हो रहल उद्योगी सब बतावेलन। कोरोना वायरस महामारी के कारण उपत्यका से करीब आधा लोग गांव गइल कारण गैस के खपत सामान्य अवस्था में आवे में और ही कुछ समय लागी। सामान्य अवस्था में उपत्यका में दैनिक 1 लाख सिलेंडर खपत होखे के अनुमान बाटे। आज फिर सोना के दाम नेपाली बाजार में नया रिकॉर्ड बनौले बाटे। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ के मुताबिक बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 89,900 रुपया में किन बेच हो रहा बा। इससे पहले बुध के बीएफए के सोना प्रति तोला 89,800 रुपया में किन बेच हो की सोना के दाम रिकॉर्ड बनौले रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 89,460 रुपया में कारोबार हो रहा बा। चांदी के दाम तोला में 5 रुपया से घट के प्रति तोला 930 रुपया में कारोबार हो रहा महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
विश्वभर कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होने वाला की संख्या 4,55,000 बेसी पुगल बा। आज बिहनिया तक वायरस संक्रमित की संख्या करीब 86 लाख पुगल बा तो 45 लाख से बेसी इलाज के बाद ठीक होके घर लौटल बाटे लोग। पिछला विवरण मुताबिक सबसे बेसी मृत्यु आज संक्रमित अमेरिका में बाटे। अमेरिका में 22,62,000 से बेसी संक्रमित भइल में करीब 1,20,006 से बेसी के मृत्यु भइल बा। कोरोना वायरस के कारण बहुत ही मानवीय क्षति भइल देश मध्य ब्राजील में 47,008 से बेसी, बिलायत में 42,002 से बेसी, इटली में 34,005 से बेसी, फ्रांस में 29,006 से बेसी, स्पेन में 27,100 से बेसी, रूस में 7,006 से बेसी के मृत्यु भइल बा। बहुत ही मानवीय क्षति भइल अन्य देश सब में जर्मनी, टर्की, ईरान लगायत के देश रहल जनावल गेल बा। इन्हें पड़ोसी देश भारत में 12,604 के मृत्यु हो चुकल बा तो 3,81,000 से बेसी संक्रमित बाड़न सन। आप खेलकूद समाचार। कोरोना वायरस महामारी के बाद फिर लौटल इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज दुगो खेल हो रहा बा। लीग के 30वां चरण अंतर्गत आज होखेवाला दोसर खेल में दुगो बड़का क्लब सब मैनचेस्टर यूनाइटेड आ टोटेनहैम आमने सामने होखी। टोटेनहैम के घरेलू मैदान टोटेनहैम हॉटस्पर्स में होखेवाला ई दोनों बीच के खेल रात 1 बजे से शुरू होखी। टोटेनहैम अंक तालिका के 8वां स्थान में बा तो मैन्यू 5वां स्थान में बाटे। वही लिखा जो रात 11:15 बजे से शुरू होखेवाला पहिलका खेल में अंक तालिका के अंतिम में रहल नॉर्विच 14वां स्थान में रहल साउथहैम्पटन संगे खेली। आजू के खेल में नॉर्विच के जीत चाहिए आ एकर अलावा अन्य नतीजा आई त नॉर्विच दोसर डिवीजन में झर के संभावना बाटे। ये खेल नॉर्विच के घरेलू मैदान कैरो रोड में खेलल जाए। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। पर्वत जिला के 5 स्वास्थ्यकर्मी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। जिला अस्पताल के अत्यावश्यक बाहर की सभी सेवा बंद। यूएई से 148 जने नेपाली स्वदेश लौटल। लौटे बाला में ज्यादातर गर्भवती महिला सब। लॉकडाउन सहज महिला संगे बांके में संचालित ऑटो प्रहरी द्वारा पकड़ल गए। कोरोना संक्रमण बढ़ल कारण ऑटो न चलावेला व्यवसायी सबके आग्रह। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होने वाला की संख्या 4,56,000 से बढ़ल। संक्रमित की संख्या करीब 86 लाख। आज कोरोना महामारी के बाद लौटल इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज दुगो खेल हो रहा। पहिलका खेल रात 11:15 बजे से शुरू होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट jantasamaachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी सन। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।